चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनावों की और उसमें भी उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई अहम जानकारी। रायबरेली से राहुल गांधी अब मैदान में उतर चुके हैं। रायबरेली सीट से पहली बार चुनावी मैदान में होंगे राहुल गांधी। परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है रायबरेली और इस सीट से 17 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी यहां से सांसद रह चुकी हैं। 2004 से सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं और अब कांग्रेस ने राहुल गांधी को कैंडिडेट बनाया है। रायबरेली सीट पर बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतार दिया, क्योंकि इसी पर ही कशमकश चल रही थी कि आखिर किसे मैदान में उतारा जाए अमेठी सीट से। लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी हैं और केएल शर्मा अमेठी से। पिछले लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है अमेठी सीट, रायबरेली सीट, क्योंकि अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी है। अब देखना होगा कि चुनौती किसके लिए कड़ी होती नजर आएगी और ये जो परंपरागत सीट है इस बार किसके पाले में जाएगी। और अगर कांग्रेस जीती है तो फिर वोट का जो आंकड़ा है वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सोनिया गांधी रिकॉर्ड तोड़ मतों से लगातार जीतती आई। तो जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, रायबरेली से राहुल गांधी और कांग्रेस ने अमेठी से उतार दिया है केएल शर्मा को मैदान में। स्मृति ईरानी से केएल शर्मा का मुकाबला होता नजर आएगा। गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं केएल शर्मा। सोनिया गांधी जब रायबरेली से सांसद थी तो उनके सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे। मूलतः पंजाब निवासी केएल शर्मा 1983 में राजीव गांधी के साथ अमेठी पहुंचे थे। अमेठी और रायबरेली दोनों ही क्षेत्रों में कांग्रेस का कामकाज वो देखते आ रहे हैं और अच्छी खासी उनकी पकड़ भी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी में तो केएल शर्मा के सामने स्मृति ईरानी होंगी, लेकिन रायबरेली के सामने जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी योगी सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं ईआरसीपी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ईआरसीपी योजना में जमीनों की नीलामी निरस्त हो गई है। बीकानेर और अलवर में नीलामी को निरस्त कर दिया गया। इन दोनों ही नीलामियों को लेकर काफी विवाद हुआ था। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने नीलामी में गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की थी और इन विवादों के बाद जल संसाधन विभाग ने नीलामी को निरस्त करने का फैसला लिया है। लेकिन देखना होगा कि फिर से नीलामी प्रक्रिया जो है वो कब तक शुरू होगी, क्योंकि बीकानेर और अलवर की हम बात करें जहां नीलामी को निरस्त किया गया, दोनों ही नीलामियों को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया था। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी नीलामी में गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की थी और उस पर अब फैसला भी लिया गया है। और बात करें अगर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की, तो हमेशा से वो इस तरीके के मामलों को उठाते रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हस्तक्षेप किया और ऐसे में अब फैसला लिया गया है। विवादों के बाद जल संसाधन विभाग ने नीलामी निरस्त करने का फैसला कर लिया है। राजधानी जयपुर में 3 महीने तक ट्रेनों का संचालन काफी प्रभावित होता नजर आएगा, क्योंकि जयपुर और गांधीनगर स्टेशन पर यह संचालन प्रभावित होने की जानकारी है। वजह दोनों ही स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसे और आगे बढ़ा दिया जाएगा। जयपुर स्टेशन पर 50 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन पूर्ण, आंशिक, रद्द और डाइवर्ट रहेगा, जबकि गांधीनगर स्टेशन पर 15 घंटे का मेगा ब्लॉक होगा, जिसके कारण 25 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन काफी प्रभावित होता नजर आएगा। खातीपुरा, दुर्गापुरा, डेहर का बालाजी स्टेशन से ट्रेनों का संचालन होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे ने बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। बोर्ड ने कहा कि काम की अवधि और ट्रेनों का संचालन कम प्रभावित किया जाए, क्योंकि बहुत यात्री भार इन दोनों ही स्टेशन पर रहता है, चाहे हम जयपुर जंक्शन की बात करें या फिर गांधी नगर स्टेशन की हम बात करें। लेकिन रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, ऐसे में ट्रेनों का प्रभावित होना जायज है, लेकिन यह भी कहा गया है कि काम की अवधि और ट्रेनों का संचालन कम प्रभावित किया जाए और जल्द से जल्द काम को पूरा किया जा सके। वहीं इंटरनेशनल लेपर्ड डे आज है। लेपर्ड कंजर्वेशन की शान झालाना हमारे पास है। इंसान और वन्य जीवों में बेहतर समन्वय की मिसाल गुलाबी नगरी राजधानी के अंदर और पैराफेरी में लगभग 100 लेपर्ड्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। जयपुर अघोषित रूप से लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। विश्व का एकमात्र शहर जहां 2 लेपर्ड सफारी और तीसरी की तैयारी चल रही है। झालाना 40 से ज्यादा, आमागढ़ 20 से ज्यादा, नाहरगढ़ में 20 से ज्यादा लेपर्ड, जबकि रामगढ़, अचरोल और बस्सी में भी 20 से ज्यादा लेपर्ड का विचरण देखने को मिल जाता है। देश में लेपर्ड्स की आबादी में भी वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2018 के 12,852 के मुकाबले 2023 में 13,874 लेपर्ड्स की संख्या पहुंच चुकी है। बात करें राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों की, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,960 ये वृद्धि दर्ज की गई। महाराष्ट्र में 1,985,
कर्नाटक में 1879, तमिलनाडु में 1070 लेपर्ड्स में, राजस्थान में लेपर्ड्स की संख्या 721 के आंकड़े पर पहुंच चुकी है। आगे बढ़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में फिर से तल्खी नजर आ रही है। दरअसल टीएमसी ने बहरामपुर से उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधा है। अधीर रंजन को भाजपा की बी टीम का सदस्य तक बता दिया गया और इन दिनों अधीर रंजन चौधरी का एक वीडियो भी वायरल होता नजर आ रहा है, जिसमें कथित तौर पर बंगाल में टीएमसी की बजाय भाजपा को वोट देना बेहतर है। इस पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दें। इसके बारे में सोचें, ना तो कोई विचारधारा है, ना तो कोई आदर्श है। उनके जैसे कुछ स्वार्थी लोगों ने देश को बेच दिया है। अब देखना होगा कि अधीर रंजन चौधरी इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, क्योंकि जब से वीडियो वायरल हुआ है तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। उन्हें भाजपा का नेता भी बता दिया गया है, लेकिन इस बयान के बाद अब किस तरीके का रिएक्शन वो देते नजर आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। प्रज्वल रेवन्ना मामले में बड़ी खबर है। प्रज्वल के जर्मनी भागने के सवाल पर विदेश मंत्रालय का जवाब आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान। मंत्रालय ने सांसद रेवन्ना को किसी अन्य देश के लिए कोई वीजा जारी नहीं किया है। सांसद ने इस संबंध में एमईए से ना तो कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी थी और ना ही जारी की गई थी। जाहिर है कोई वीजा नोट भी जारी नहीं किया गया था। उन्होंने राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा की थी। कथित तौर पर 33 वर्षीय सांसद रेवन्ना से जुड़े कुछ वीडियो क्लिप हाल ही में प्रसारित हुए थे। उसके बाद ये मामला उजागर होता नजर आया। और एक और अहम जानकारी, आज शिवसेना में शामिल होंगे संजय निरुपम। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। शिवसेना के प्रमुख और सीएम एकनाथ शिंदे इस दौरान मौजूद रहेंगे। शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया है, जबकि इस टिकट पर खुद संजय निरुपम चुनाव लड़ना चाहते थे। टिकट वितरण के बाद संजय ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में ही खड़ा कर दिया। कांग्रेस पर महाविकास अघाड़ी सरकार के समक्ष नतमस्तक होने का आरोप लगा दिया था। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया था। लेकिन अब वो जब नई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो ये अपने आप में बेहद खास पल होगा, लेकिन उसके बाद उनका भविष्य क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात है। चुनाव आयोग ने केसीआर पर कार्रवाई की। 48 घंटे के लिए केसीआर के प्रचार करने पर बैन लगा दिया है। दरअसल कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट किया था केसीआर ने। 6 अप्रैल को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। केसीआर को टिप्पणियों पर अपनी स्थिति साफ करने के लिए समय भी दिया गया था। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने केसीआर पर कार्रवाई की। 48 घंटे के लिए केसीआर के प्रचार करने पर बैन लगा दिया। कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट कर दिया था। 6 अप्रैल को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की गई थी और उनकी टिप्पणियों पर अपनी स्थिति साफ करने के लिए उन्हें समय दिया गया था, लेकिन अब एक्शन जो लिया गया है 48 घंटे तक वो कोई प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। जोधपुर से जयपुर जाने वाली ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी। जयपुर तक के लिए जोधपुर का रेलवे ट्रैक अब डबलिंग हो गया है। क्रॉसिंग के वक्त दूसरी ट्रेन के गुजरने का नहीं करना पड़ेगा इंतजार। रेलवे ने 250 किलोमीटर ट्रैक के लिए खर्च किए 1800 करोड़ रुपया। जयपुर से जोधपुर के बीच भी इसी महीने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके चलते वंदे भारत स्लीपर, ये जो दोनों ट्रेनें हैं, उसके साथ ही अन्य रेलगाड़ियों के इस रूट पर चलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, यानी कि गति और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। पटरियों पर ये ट्रेनें तेज गति से चलती नजर आएंगी।